अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है आप देखें, जो अब उस बॉडी पे हमने जो है कुछ फ़ोर्स लगाई थी, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है टेबल पे चली गई थी, उसने कुछ ना कुछ पोजीशन ले ली थी। तो बच्चों उस पे वर्क हुआ था, और वो वर्क डन जो होता है इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। वो फोर्स जो हमने उस बॉडी पे लगाई और उसके नतीजे में उस बॉडी ने जो डिस्टेंस तय किया। तो बस आपने ये याद कर लेना है, क्योंकि वर्क का टॉपिक आपने पढ़ा नहीं पीछे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रख लेना है, और उसके बाद जो है वो फार्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें भी वो क्लियर नहीं लिखा हुआ उन्होंने। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बुक वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये उससे ज़रा एक एडवांस पहला स्टेप है। तो यहाँ पे वर्क डन कैपिटल W से रिप्रेजेंट होता है, तो ये कैपिटल W, F फोर्स की जगह पे F, डिस्टेंस की जगह पे S, क्योंकि डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क जो होता है एक्चुअली हैज़ बिन कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने लिख दिया कि वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा जो था हाइट थी h, और वो हमने खुद कंसीडर किया था। पीछे अगर आप डायग्राम देखो तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ पे वर्क था मैंने पुट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S की जगह पे आ गया h। तो ये मेन इक्वेशन है, आपकी बुक से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको ये पहला कंसेप्ट दे दिया कि ये कैसे हुआ है। तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब जो है अच्छा एक चीज़ देखें ज़रा, मैं लिखने लगी हूँ कि F इज़ इक्वल टू mg। अब ये जो है आपको वैसे भी क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। क्लास में हमने इस पॉइंट को बड़ा डिस्कस किया था कि जो फोर्स हम उस बॉडी पे लगाते हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए, वो एक्चुअली उसके वेट के बराबर ही लगाते हैं, यानी उसी बॉडी का वेट होता है। तो ये जो फोर्स है ये इक्वल है W के, स्मॉल w, जो कि वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो F इज़ इक्वल टू W, और हम जानते हैं W का जो फार्मूला होता है वो मैस मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको हो गया होगा क्लियर। तो अब हमारे पास जहाँ पे F है उसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, mg। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय h, और पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mg h। और बच्चों यही आपकी डेरिवेशन है, यही फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ये डिराइव हो गया है। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तीन चीज़ों के प्रोडक्ट पे, एक उसका मैस, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक हाइट। और आप जानते हो मैस जो है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, हाइट जो है वेरी करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है हाइट के ऊपर, हाइट हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम जो है कितनी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जिस्म को ले जाते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, बुक खोलनी है शाबाश, और ये पूरा टॉपिक रीड करना है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स खुद से एक दफ़ा करना है। ये जो डायग्राम पीछे मैंने बनाई थी ये बुक पे साइड पे बना लें, और आपका टास्क ये है कि आपने यहाँ से मुझे बताने हैं कि कितने शार्ट क्वेश्चंस आपके बने हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जो है अभी बताना है आपने। जैसे ये वीडियो आपको मिले आपने फ़ौरन फिर मुझसे कांटेक्ट करना है इसको अच्छे से तैयार करने के बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।